हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल के पार्ट 2 कोर्स में आज आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा टूल लाइफ। टूल लाइफ क्या होता है? वी टी की पावर एन इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो टी होता था वो टूल लाइफ होता था। टूल लाइफ इंक्रीज करेगी अगर हम उसकी स्पीड, कटिंग स्पीड कम करेंगे, तो इसीलिए वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता था। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे। वी टी की पावर एन बराबर सी टूल लाइफ इक्वेशन होती है और इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद हम लोग आए थे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग पे, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 4 प्रकार की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं कटिंग टूल से। तो पहली होती थी मशीनिंग कॉस्ट, दूसरा होती थी आइडियल कॉस्ट, तीसरा टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट और चौथा टूल चेंजिंग कॉस्ट। तो इन चारों कॉस्टों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किया। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया में। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग में जो भी रुपया खर्च होता है कटिंग में और मशीनिंग में, तो उसको कम करने के लिए हम लोग उसकी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, तो किसी भी जब कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। पहला मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, दूसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट और मिनिमम टाइम क्राइटेरिया। देखिए, पहले का मतलब है मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया। इसका मतलब कि जो हमारा कटिंग में कॉस्ट आएगा उसको हम मिनिमम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है। इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का ही मतलब है कि हमें किसी भी तरीके से कॉस्ट को कम करना है। तो पहले क्राइटेरिया में हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को ही कम करेंगे। क्योंकि कॉस्ट का एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं। जो पिछले लेक्चरों में C1, C2, C3, C4 बताए थे वो सारे कॉस्ट ही थे। तो पहला क्राइटेरिया से हम उन उन उस टोटल कॉस्ट को मिनिमम करेंगे। ठीक है, और दूसरे क्राइटेरिया में जो प्रोडक्शन रेट होता है, अगर हम कॉस्ट को भी कम नहीं कर सकते हैं तो हम अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ा देंगे। मतलब अगर हमें एक दिन में 4 चीज़ें हमारी बन पा रही थी तो उतने ही रिसोर्सेज से हम अब 5 चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ होता है ना डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो उन 5 चीज़ों के बनने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगा है, मतलब रॉ मटेरियल लगा है, वो तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा है जैसे लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब 4 के बराबर ही लगा है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन रेट अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है। मतलब हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और टोटल प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कम लगेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन रेट बढ़ा दें या मिनिमम टाइम क्राइटेरिया, मतलब या तो हम जो एक प्रोडक्ट को बनने में टाइम लग रहा है उसको हम कम कर दें। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट या मिनिमम टाइम दोनों बड़ा एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम, एक प्रोडक्ट को बनने में जो टाइम लग रहा है उसको कम कर देंगे तो अल्टीमेटली पूरे दिन में आपका प्रोडक्शन बढ़ ही जाएगा। या फिर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको उसके एक प्रोडक्ट को बनने का टाइम कम करना ही होगा। इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट या मिनिमम टाइम क्राइटेरिया एक ही है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, दूसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट क्राइटेरिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिनिमम कॉस्ट मतलब कॉस्ट को आपको मिनिमम रखना है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी कॉस्ट को आप मिनिमम, किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा आपने मैथमेटिक्स में अगर पढ़ा होगा, तो अगर आपको किसी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। फिर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमम या मैक्सिमम
क्राइटेरिया की हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो DC ओवर DV इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे C क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया पहले, C1 C2 C3 C फॉर मशीनिंग कॉस्ट, आइडियल कॉस्ट, रीग्राइंडिंग कॉस्ट और सब कुछ। तो DC अगर हम इसको वेलोसिटी से की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसको बराबर 0 कर देते हैं, तो इससे जो हमारा कटिंग स्पीड आएगी वो आपकी मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया की कटिंग स्पीड होगी। तो ये बहुत बड़ा लंबा डेरिवेशन है, डेरिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनल ये याद करना है फॉर्मूला। तो क्या होता है, जब मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया होगा तो वी ऑप्टिमम वेलोसिटी, जो ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है वो कितना हो जाएगा? C डिवाइडेड बाई 1/n-1 TC प्लस C/Cm की होल पावर n। तो मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया का जैसे आपका क्या होता है, कटिंग टूल लाइफ का इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू C/T की पावर n। तो वही है V इक्वल टू C/T की पावर n। तो यहाँ पे जो T है वो मशीनिंग टाइम क्या हो जाता है? वो आपका ये हो जाता है 1/n-1 और TC प्लस CE/Cm। ये अगर देखिए, आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप मशीनिंग टाइम का इक्वेशन याद कर लीजिए, 1/n-1 और TC प्लस C/Cm। ये मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया में मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला होता है। अब अगर आप अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दे तो वेलोसिटी टूल लाइफ इक्वेशन से क्या होती है? V इक्वल टू C/T की पावर n। तो वही है V इक्वल टू C/T की जगह हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन रख देंगे और पावर n लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है V ऑप्टिमम बराबर C/Tm की पावर n। तो यहाँ Tm बराबर क्या, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये एक ग्राफ है जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट के लिए, आपको मिनिमम कॉस्ट है तो मतलब सारे कॉस्ट के ग्राफ दिखाए गए हैं, टोटल कॉस्ट, टूल चेंजिंग कॉस्ट, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, आइडियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक्स एक्सिस में है कटिंग स्पीड, वाई एक्सिस में है कॉस्ट या ऑप्टिमम कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टूल चेंजिंग कॉस्ट या फिर मशीनिंग कॉस्ट देख लेते हैं कि जब हम कटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे मतलब पहले हम किसी चीज़ को 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कटिंग कर रहे थे, लेकिन अब 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी मशीनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो धीरे धीरे मशीन कर रहा था तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो उतने टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो उसकी अल्टीमेट मशीनिंग कॉस्ट कम होगी। तो कटिंग स्पीड बढ़ाने पे मशीनिंग कॉस्ट कम होती जाती है, वही देखिए इस ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कटिंग स्पीड बढ़ाने से मशीनिंग कॉस्ट कम होती जाती है। देखिए ये कटिंग स्पीड यहाँ बढ़ रही है, मशीनिंग कॉस्ट यहाँ कम हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं टूल चेंजिंग कॉस्ट का। अब आपने किसी टूल के लिए कटिंग स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो टूल चेंजिंग कॉस्ट क्या होती थी कि मतलब टूल ख़राब हो गया तो अब हमें उसको चेंज करना है। तो अगर हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देंगे तो पहले जो टूल 10 मिनट में ख़राब हो रहा था अब वो 5 मिनट में ही होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कटिंग स्पीड बढ़ा दी। तो उसकी वजह से टूल अब हमें जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ेंगे, तो टूल चेंजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट है कटिंग स्पीड बढ़ाने पे टूल चेंजिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। ये आपका हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखें टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट के लिए। टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि टूल चेंजिंग के लिए जो जो चीज़ होती है वही टूल रीग्राइंडिंग के लिए भी फॉलो होती है। तो टूल रीग्राइंडिंग मतलब आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आपकी जो टूल को रीग्राइंड करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका दिख रहा है ग्राफ में कि बढ़ रहा है। अब टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे हो गई। चौथा है आइडियल कॉस्ट। आइडियल कॉस्ट का मतलब है आइडियल
कटिंग स्पीड बढ़ा देंगे। आइडियल कॉस्ट का मतलब है कि जब आपका कोई कटिंग नहीं हो रही हो तो उसका कटिंग स्पीड से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट ही रहती है कि मतलब आप चाहे बहुत तेज़ी से काटिए चाहे बहुत स्लो काटिए। आइडियल कॉस्ट तो वो कॉस्ट है जब आपका टूल चल रहा है लेकिन आपका कटिंग नहीं हो रही है, तो कितनी भी स्पीड से काट करेंगे तो कट नहीं हो रहा है तो आइडियल कॉस्ट वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए आइडियल कॉस्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाई गई है। और जब बात आती है टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट देखिए एक ऑप्टिमम कटिंग स्पीड होती है, जिसके बाद अगर हम इन सभी ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहे हैं तो वो स्पीड आपकी ऑप्टिमम स्पीड होती है। जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला देखा मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया में वी ऑप्टिमम, तो वी ऑप्टिमम में ही ये सारे ग्राफ कट करते हैं, टूल चेंजिंग और टूल रिग्राइंडिंग। और वहीं पे मतलब ये स्पीड ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि अगर इस स्पीड से कम होगी हमारी स्पीड तो भी हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। कैसे ज़्यादा लगेगा कि उस टाइम पे हमारी मशीनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो टूल चेंजिंग कॉस्ट से मतलब वो नहीं हो पाती है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाती है। लेकिन ऑप्टिमम में इतनी होती है कि दोनों मिनिमम पे ही रहते हैं, ठीक है। अगर हमने कटिंग स्पीड ऑप्टिमम से बढ़ा दी तो भी टोटल कॉस्ट बढ़ती है, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। मतलब ऑप्टिमम से चाहे आप स्पीड से कम जाएंगे या ज़्यादा जाएंगे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आ गया। और क्या कह सकते हैं कि जब हमारा कटिंग स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा होता है तो हमारी जो टूल चेंजिंग कॉस्ट है वो डोमिनेट करती है, मतलब वो हमारा ज़्यादा खर्चा करा देती है। लेकिन जब हम कटिंग स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम रखते हैं तो हमारा जो कॉस्ट आती है वो मशीनिंग कॉस्ट डोमिनेट करती है। इसकी वजह से हमारा ज़्यादा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है मशीनिंग। तो आई होप आप लोगों को भी ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले क्राइटेरिया में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और मैकेनिकल के सारा कोर्स आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।